बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जो हरे भरे जंगलों और साफ सुथरे तालाबों से घिरा हुआ था। उस गांव के पास एक बड़ा सा जंगल था जहां तरह तरह के पेड़, पंछी और जानवर रहते थे। उसी गांव में एक गरीब लेकिन बहुत ही ईमानदार लकड़हार रहता था। उसका नाम था रामू। रामू का घर बहुत छोटा था, मिट्टी की दीवार, एक छोटा सा आंगन। उसके घर में उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा रहता था। उसी गांव में एक गरीब लेकिन बहुत ही ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसका नाम था, लेकिन बहुत छोटा था। उसके घर में उसकी पत्नी था। हाँ पापा, ध्यान रखना। मैं बहुत मेहनती हूँ। मैं रोज सुबह जंगल जाता हूँ और लकड़ियां काटता हूँ। उन्हें गांव में बेचकर अपने घर का खर्च चलाता हूँ। रामू के पास केवल एक ही चीज थी जो उसके लिए बहुत कीमती थी, उसकी लोहे की कुल्हाड़ी। वह कुल्हाड़ी पुरानी थी पर बहुत मजबूत थी। रामू उसे साफ करता, संभाल कर रखता और उसी से रोज लकड़ियां काटता। एक दिन रामू हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठा। उसने थोड़ा सूखा चावल खाया, पानी पिया और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। गल में पहुंचते ही उसने एक बड़ा सा पेड़ चुना और लकड़ी काटने लगा। कुल्हाड़ी की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। रामू पसीने से तर हो गया पर मेहनत करता रहा। उसने सोचा। कुछ देर बाद उसे लगा कि पास ही नदी किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ है। अगर मैं इस पेड़ को काट लूं तो आज ज्यादा लकड़ी मिलेगी और घर में अच्छा खाना बनेगा। रामू नदी किनारे पहुंचा और उस पेड़ को काटने लगा। अरे नहीं! अब मैं क्या कहूँ? मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी नहीं है। अगर मैं लकड़ी नहीं काटूंगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? बच्चा भूखा रह जाएगा। डरो मत रामू। देवी माँ, मेरी लोहे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वही मेरी कमाई का साधन थी। अब मैं क्या करूँ? चिंता कहकर देवी नदी में डुबकी लगाकर अंदर चली गई। लकड़हारे, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तुमने सच कहा। देवी मुकराई और फिर से नदी में चली गई। थोड़ी देर बाद देवी फिर बाहर आई। इस बार उनके हाथ में एक सुंदर चौदी की कुल्हाड़ी थी। चौदी की कुल्हाड़ी मिल जाए तो भी मेरा जीवन बदल जाएगा। हे देवी माँ, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। हाँ देवी माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। धन्यवाद देवी माँ, आपने मेरी बहुत मदद की। रामू, तुम बहुत ईमानदार हो। तुमने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी देखकर भी झूठ नहीं बोला, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देती हूँ। धन्यवाद देवी माँ। देवी माँ, ये सब मेरे लिए? हाँ, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। मैं खुशी खुशी घर लौटा। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। देखा, ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। भगवान हमेशा सच्चे इंसान की मदद करते हैं। रामू ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी बेच दी। उससे उसे बहुत पैसा मिला। अब वह गरीब नहीं रहा। उसने अपने घर को पक्का बनवाया, अपने बच्चे को पढ़ाई में डाला और जरूरतमंद लोगों की भी मदद करने लगा। उसी गांव में एक दूसरा लकड़हारा भी रहता था। उसका नाम था कालू। वह बहुत लालची था। जब उसने रामू की कहानी सुनी तो उसके मन में लालच जाग गया। अगर रामू कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? तुम क्यों रो रहे हो? देवी माँ, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। ठीक है, मैं निकाल देती हूँ। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम लालची हो। तुम्हारी कुल्हाड़ी लोहे की थी, लेकिन तुम सोने की कुल्हाड़ी मांग रहे हो। तुम्हें तुम्हारी लोहे की कुल्हाड़ी भी नहीं मिलेगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। लालच इंसान को नुकसान पहुंचाता है। ईमानदार इंसान हमेशा सम्मान और इनाम पाता है।